भारतीय राजनीति में, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मतदाता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर आपके जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर जो एक संज्ञान लिया जा रहा है, और उसके ऊपर 25 और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय व्यापी जो है एक अभियान जो है ले रही है, जिसके अंदर हमारे कार्यकर्ता जो ये हमारी वोटर लिस्ट बनी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट को जारी किया है, उसके माध्यम से हर एक वोटर तक जाएंगे। हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो स्टेट का लीडर है, चाहे वो प्रदेश में बैठे हैं, चाहे वो आपके मंडल के हैं, चाहे ज़िले के हैं, चाहे बूथ के हैं, हर एक कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पर उतरकर हर एक के साथ मिलकर जो है वोटर लिस्टों को कहीं ना कहीं उनके साथ उनका सहभागी बनकर जो है ये अभियान को चलाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो सही तरीके से बनी है, नए वोटर लिस्टों को, नए वोटर्स को कैसे जोड़ना है, ये अभियान के अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो नया वोटर है उसको कैसे जोड़ना है, जो वहाँ पर वोटर नहीं रहता उसको कैसे उस मतदान की सूची में उसको अलग करना है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आप जब जन जन तक आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता जो है उसमें आती है, अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको कैसे निभाना है वो भी आता है। इस मतदाता के अंदर जो ये आपका अभियान रहेगा उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना, हमारे कार्यकर्ता जो है प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय कैसे बनता है वो बनाएंगे। और ख़ासकर इसकी संस्थापना, मतलब इसका जो वोटर वहाँ है उसी का ही वहाँ पर वोटर बना है, डबल वोट तो नहीं बना हुआ, कहीं उसको मुश्किल तो नहीं आ रही। अगर उसको मुश्किल आ रही है कि अपने मतदान कटवाना है या उसको ऐड करवाना है, जिस तरह से भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से जो है बनाना, और एक ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन ऑफ कमीशन और ख़ासकर भारतीय राजनीति में और ख़ासकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो रहती है उसको सुचारू रूप से आगे लेके जाना। मैं अब अनुरोध करूंगी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता हमारे पठानिया जी हमारे साथ हैं जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स को आपके बीच में रखेंगे। मैं अब अनुरोध करूँ। सबको नमस्कार, सादर नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मेन जो टारगेट, मेन जो उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम वोटर जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर की भाषा और परिभाषा एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नए अमेंडमेंट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को जो 18 वर्ष क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को आह्वान करना। और जैसे कहा गया है अभी कि 25 और 26 को एक बहुत बड़ा पखवाड़ा प्लान किया गया है। मैं इस सब का महत्वता जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का कोट है जिसमें वो कहते हैं दी पावर ऑफ वोट इज़ द बिगेस्ट पावर इन ए डेमोक्रेसी, वोट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वोट हर एक आदमी के लिए कैसे बन पाए, और ख़ासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने आप को एनरोल करें, अपने आप को एनलिस्ट करें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबको आह्वान, और सिर्फ आह्वान नहीं, मैं उससे भी आगे बढ़ के जैसे अभी बहन प्रिया जी ने बताया कि एक स्टेट लेवल पे हमारा एक इसमें टोली, ज़िला लेवल पे टोली, ज़िला के बाद लोकसभा लेवल पे टोली, और लोकसभा के बाद विधानसभा लेवल पे हमारा टोली जिसे कहते हैं, और बूथ स्तर पे पोलिंग बूथ का जिसे कहते हैं, बूथ का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का BLA 2 25 और 26 को इस बड़े पखवाड़ा में सबके साथ जिसे कहते हैं एक लाइजन बना के एनलिस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर इस पर एनरोल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इस राइट को एक्सरसाइज कर पाएँ। और सबके एक पब्लिक जिसे कहते हैं कंजम्पशन के लिए छोटी सी एक सादा शब्दों में बात बता दूं कि वोटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अगर नहीं है तो BLO स्पॉट पे वो BLO खुद खींचेगा। दूसरा, आपके पास एज प्रूफ। एज प्रूफ कौन सा है? एज प्रूफ जो फॉर्म 6 जिसे कहते हैं, जो नया वोट बनाने का, उसके मुताबिक जो एज प्रूफ एंड लिस्ट है, इसमें सबसे पहले आ गया पैन कार्ड,
आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, थाने का, म्यूनिसिपैलिटी का जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट, या ड्राइविंग लाइसेंस अपना, और इन सब के साथ साथ एड्रेस प्रूफ। कई लोगों को वहम है कि वोट बनाने के लिए, या कई बारी इलेक्शन का स्टाफ भी हो सकता है कहीं उसकी सेंसिटाइजेशन, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना हुई हो। जो भी व्यक्ति एक जगह पे, ये बड़ा एक चर्चा का विषय, मैं बड़ी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिर इसको रिपीट करूंगा, एक आदमी का परमानेंट रेजिडेंस जहां भी है का मतलब है चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर है, चाहे देश भर में कहीं भी है, लेकिन अभी वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जम्मू कश्मीर में है। उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट को प्रूव करने के लिए 1 साल का पानी का बिल, 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 1 साल का उसका गैस कनेक्शन, या पिछले 1 साल से ऑपरेटेड उसका बैंक खाता, जो उसका रेजिडेंस प्रूफ है, इसके बेस पे उसका जिसे कहते हैं वोट बनेगा। वो वोट बनवाएं, हमारी सारी टीम इसको कोऑर्डिनेट करे। और 3 फॉर्म इसमें स्पेल आउट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। फॉर्म 6, नया वोट बनाना हो फॉर्म 6, हर BLO के पास ये फॉर्म अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष आप सबके क्षेत्र में ये फॉर्म उसके पास अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 और ये भी नोटिफाइड है, उसके पास भी ये फॉर्म अवेलेबल है। और नहीं भी फॉर्म हो तो ऑनलाइन भी ये फॉर्म जिसे कहते हैं कोई भी आदमी ले सकता है और नया वोट बनवा सकता है। फिर फॉर्म नंबर 7, जैसे प्रिया बहन जी ने भी बताया आपको कि मान लीजिए कोई लोग कोई डबल वोट तो नहीं आपके क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऑब्जेक्शन देने के लिए फॉर्म नंबर 7, और अपने नाम में या एड्रेस में अगर आपको करेक्शन करवानी है तो फॉर्म नंबर 8। और फॉर्म नंबर 8 एक नया इस बारी जो इनोवेटिव स्टेप इलेक्शन कमीशन ने उठाया कि पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़, वो लोग जो फिजिकल तौर पे सक्षम नहीं हैं या फिजिकली सक्षम हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस तरीके से वहाँ तक पहुँच पाए, तो पीपल्स विद डिसेबिलिटी का फॉर्म 8 हम लोग भरेंगे, इलेक्शन कमीशन भी भरेगा, हम भी उनको लिस्ट करवाएंगे, जिनको घर से उठाना और उनके पोलिंग पे उनका जिसे कहते हैं पोलिंग बूथ पर आके उनका वोट कास्ट करना और वापस उनके घर छोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन का जिसे कहते हैं वहाँ के इलेक्शन स्टाफ का जिम्मेवारी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, दायित्व रहेगा। और इस फॉर्म 8 में जिसे कहते हैं हम सभी लोग जम्मू कश्मीर का सभ्य समाज, जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर का आम आदमी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु इसमें प्रयासरत व कार्यरत रहेंगे। आप सभी मीडिया के बंधु से आज इसी आह्वान को लेके फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के जिसे कहते हैं अवेयरनेस को लेके, और जैसे विशेष कहा गया है कि 25 और 26 तारीख का जो मेन जो पखवाड़ा है 25 और 26 का, इस पखवाड़े में मैक्सिमम फ्राइडे और सैटरडे जो आता है इस वीक का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और एक नारा बने देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में, नो एलिजिबल वोटर विदाउट एन एलिजिबल वोट, बिना वोट का कोई भी आदमी इसमें एलिजिबल रहे नहीं। मैं ख़त्म कर लूँगा, सवाल ले लूँगा उसमें। हर एक आदमी इसमें अपना जिसे कहते हैं योगदान करे और वोट बनाने के लिए आपको अपने BLO के पास जाना है। आप अपने BLO के पास नहीं भी जाएं, मैंने कहा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर BLO कहीं से उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है तो आपको अपने ERO हो गया इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, हर DC को DERO की पावर है। तो ये 3 जो लोग हैं, इन 3 लोगों के साथ संपर्क करके जिसे कहते हैं आप अपना वोट बनवा सकते हैं, वोट चला सकते हैं। ये एक पब्लिक कंजम्पशन में मेन जिसे कहते हैं ये जो विषय आज का हम लाना चाहते हैं, और विशेषकर सबके ध्यान में ले जाएं कि सबसे पहले तो इसमें वोट तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि वोट के लिए सेंसिटाइजेशन तैयारी करना और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। मैंने प्रधानमंत्री जी का कोट भी पढ़ा अभी आप सबके सामने, तो ये हम सब की मॉरल, एथिकल, पॉलिटिकल और बल्कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और विशेषकर युवा मोर्चा को जो विशेष दायित्व पार्टी की ओर से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी ने वोटर चेतना महाअभियान पूरे देश भर में शुरू किया। इसी वोटर चेतना महाअभियान के तहत युवा मोर्चा को भी और पार्टी को भी जो दायित्व है, हम लोग भी उसमें यंग वोटर के साथ एक इंटरेक्शन, एक चौपाल लगा के एक तो उनको अवेयर करना, सेंसिटाइज करना, तैयार करना वोट बनवाने के लिए, और फिर नए विषयों पे उनके साथ एक डिबेट डिस्कशन के लिए, एंगेजमेंट संवाद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत